गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये ग्रुप में सेंड कर दिया है। ठीक है, और जिनको ग्रुप में क्वेश्चन सेंड नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मैं पूरा यहाँ पे बताऊँगा क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में एंडिंग में एंड में एक लाइन गिवन है और लाइन ये है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो करना है। कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं वो हमें शो करना है। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए हमें ऑलवेज कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें ऑलवेज बनाना है। कब? जब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही। और कल आपके वीडियो में आपको मैंने बताया भी था कि द अदर नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज P&L डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। इज दिस क्लियर? तो ये बात क्लियर होगी कि हमें बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाना है। और अब देखिए, तो सबसे पहले हम अकाउंट की हेडिंग बना लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। अब एग्जामिनर बोर्ड के जो एग्जामिनर बड़े क्लेवर होते हैं, उनको पता है कि जनरली जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, जितने भी बुक्स है उन सब में ईयर एंड होता है 31 मार्च। कब होता है? 31 मार्च को। तो उनको पता है कि बच्चों के दिमाग में अब क्या है, प्रिंट हो गया है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा 31 मार्च ही लिखना है। तो 2016 का हम ये पेपर सोल्व कर रहे हैं और उसमें जानबूझ के उन्होंने क्या लिखा, 31 दिसंबर 15 लिखा। तो उस टाइम बच्चों ने बहुत मिस्टेक की, यहाँ मार्च लिख दिया, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। तो आपको देखना है, एग्जाम में कुछ भी कर सकता है, डेट आपको चेक करनी है। 2015 गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट जो गिवन होगा। अभी गिवन कहाँ होगा? स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है, मिड ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है, एंड ऑफ द क्वेश्चन भी हो सकता है, कहीं भी होगा, बट होगा जरूर, कंपल्सरी है। इज दिस क्लियर? ओके, तो यहाँ पे एंड ऑफ द क्वेश्चन गिवन है और ये भी लिखा हुआ है कि इस प्रॉफिट में से ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हुआ है और ना ही सैलरी लेस हुई है। इट मीन्स प्रॉफिट क्या है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इज दिस क्लियर? ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट नीड होगी, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट आएगा, 1,20,000। कहाँ से आया? ट्रांसफर फ्रॉम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि उसमें CR साइड में था तो यहाँ पे वो उसमें DR साइड में था, यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, CR साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इधर क्या होता है, पार्ट जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, एनी रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स विच आर कम्प्लीटली रिलेटेड टू पार्टनर आर शो इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिनका पार्टनर से रिलेशन होगा, जो पार्टनर से रिलेटेड है ही नहीं, वो नहीं आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो एक तो क्या देना है यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। लेकिन अब ध्यान देना, और इस क्वेश्चन को आगे हम सोल्व करने से पहले एक बात मैं आपको बताऊंगा, एक मैटर आपको समझाऊंगा। जनरली देयर आर टू पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू वर्क। अकॉर्डिंग टू वर्क पार्टनर टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है वर्किंग पार्टनर और सेकंड होता है नॉन वर्किंग पार्टनर। मतलब वर्किंग पार्टनर को हम कहते हैं सक्रिय साझेदार और नॉन वर्किंग पार्टनर को हम बोलते हैं निष्क्रिय साझेदार। अब इनका मीनिंग भी समझ लेते हैं। वर्किंग पार्टनर कौन होता है और नॉन वर्किंग पार्टनर कौन होता है? तो पहले मैं नॉन वर्किंग की बात करूंगा। नॉन वर्किंग पार्टनर वो होता है जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो उस बिजनेस में कुछ भी वर्क नहीं करता है। उस मतलब कि मैं कैपिटल दूंगा, काम करने नहीं आऊँगा और लास्ट में प्रॉफिट लेने आ जाएगा। तो प्रॉफिट के लिए पार्टनर बना है, काम करने के लिए पार्टनर नहीं बना है, कैपिटल कंट्रीब्यूट किए वो होता है नॉन वर्किंग पार्टनर। और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करे या ना करे, पार्टनर है, लेकिन प्रॉपर्ली पार्टनर तो होना चाहिए, लेकिन कैपिटल कंट्रीब्यूट करे या ना करे, बट वर्क करे कि मैं एक्टिव होकर इसमें वर्क करूंगा, मेरा 100% एफर्ट इस बिजनेस में रहेगा, वो होता है एक्टिव पार्टनर। इज दिस क्लियर? इस क्वेश्चन के अंदर एक्स जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है।
एक्स क्या है, नॉन वर्किंग पार्टनर। क्यों? क्योंकि एक्स ओनली कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने की, 5 लाख रुपीज़ की। एक्स ओनली क्या दे रहा है, कैपिटल दे रहा है 5 लाख रुपीज़ की, बट वाई कैपिटल नहीं दे रहा, वो वर्क कर रहा है। तो एक्स तो कौन हुआ, नॉन वर्किंग पार्टनर, और वाई कौन हुआ, वर्किंग पार्टनर। अब जब जितने पर्सन्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे मान लो इसमें कैपिटल दोनों कंट्रीब्यूट करते और वाई वर्किंग पार्टनर होता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दोनों पार्टनर को देते, पर यहाँ वाई ने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं की है, इसलिए हम उसको किसी भी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ओनली एक्स को ही देंगे। तो कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की उसने, 5 लाख रुपीज़। कितना परसेंट इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में, 8%। कितना है, 8%, 5 लाख रुपीज़ का। तो ये अमाउंट आ गया आपका 40,000 रुपीज़। टू फिर हम लिखेंगे यहाँ पे वाइज सैलरी अकाउंट। देखो हम टू पार्टनर सैलरी भी लिख सकते हैं और नीचे वाई भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली टू वाई सैलरी भी लिख सकते हैं, बट दोनों को ही सैलरी मिलती तो हम लिखते हैं पार्टनर सैलरी एक्स वाई। एक को ही मिल रही है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सैलरी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, 2000 पर मंथ, बट हमें तो ईयरली देखना है, तो 2000 इंटू हम करेंगे 12, तो ईयरली जो आप इसकी वाई की सैलरी आएगी वो 24,000 रुपीज़ आ जाएगी। अब इसमें और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इज दिस क्लियर? इट मीन्स अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए कितना प्रॉफिट हुआ, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। कि किसी पर्टिकुलर ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ कितना है वो कौन बताएगा, ट्रेडिंग और P&L। उन्होंने बताया कि 120 का हुआ, ठीक है। और हम जानते हैं कि ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में कभी भी पार्टनर से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन नहीं आते हैं, वो तो किस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। और ये P&L एप्रोप्रिएशन ये बताता है कि जो प्रॉफिट हुआ कहाँ गया। तो हमने क्या बताया कि हाँ प्रॉफिट 120 का हुआ, उसमें से 40,000 तो हमने वाई एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 24 हमने वाई को सैलरी दे दी। अब रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कितना बच गया, 56 बच गया। इसमें से इन दोनों का प्लस करके, तो इसका प्लस कितना होगा, 64, इसका 120 है, तो वो कहाँ होगा, जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है, तो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट तो दोनों को ही मिलेगा, एक्स को भी मिलेगा और वाई को भी मिलेगा। डिफरेंस कितना आएगा इसका, 56,000। 120 में से जब 64 लेस करेंगे तो 56,000 का अमाउंट आएगा। तो 56,000 इंटू अब इनका रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3:2, 3:2, आई मीन 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से 3 जो है ना, ये किसका है, एक्स का, और जो 2 है ये है वाई का। और नीचे ऑलवेज जब कोई भी हम रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई वैल्यू अनुपात के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नीचे ऑलवेज इनका प्लस आता है, इनका जो भी रेशियो होगा उसका प्लस आएगा। तो यहाँ 5 और यहाँ पर भी 5, तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 33,600, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 22,400। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये अकाउंट अपना यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1,20,000, यहाँ पर भी आएगा 1,20,000। इस तरह से आपको ऑलवेज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हमने एक सिंपल क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, एक सिंपल क्वेश्चन दिया था। अब धीरे धीरे इसमें हम कुछ डिफरेंट वैरायटीज़, कुछ अलग लैंग्वेज के साथ इसको भी हम सॉल्व करेंगे, बट स्टार्टिंग हम इजी से करेंगे। इजी से टफ की और स्टडी का सिस्टम होता है, हम वही करेंगे। क्लियर, आई थिंक सबके समझ में आ गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट थिंक आपको मैं बताऊंगा, जो बड़े ध्यान समझना। एक टॉपिक होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। और रेट दो तरह से हो सकती है, एक तो ओनली 10% ही गिवन और कुछ भी गिवन नहीं है, बस 10%। एक होता है कि 10% के साथ पर एनम, मैंने शॉर्ट में लिखा PA, और इसका फुल फॉर्म क्या है, पर एनम मतलब वार्षिक, ये लिखा हुआ है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, ड्राइंग किया है, अमाउंट भी गिवन है, बट व्हेन
उसका रिप्लाई नहीं है। कब किया, ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर आप कितने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? एक सिंगल बार अमाउंट दिया हो, कितना अमाउंट निकाला, वन टाइम हुआ ना, एक ही बार लिखा हुआ है, तो वो जनरल मेथड यूज़ होगा, चलो ठीक है। बट कितने टाइम का इंटरेस्ट लगाओगे, क्योंकि डेट तो अभी भी गिवन नहीं है। तो ध्यान रखना, रेट के साथ पर एनम आई मीन ईयर या वार्षिक शब्द नहीं है तो कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ओनली ये कंडीशन होगी तो कंप्लीट ईयर का चार्ज करेंगे। बट रेट के साथ क्या गिवन है, पर एनम, पर ईयर, वार्षिक दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स 6 मंथ का ही चार्ज होगा। ये रूल्स अकाउंटिंग है, ठीक है। आप इसको एज ए नोट लिखोगे, क्या लिखोगे कि यदि रेट के साथ पर एनम वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो इस वे में हाफ ईयर का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, और रेट के साथ पर एनम यूज़ नहीं है, ओनली रेट ही गिवन है, तो कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट ये रूल है जिसको माइंड में रखना है, ठीक है। फिर से, पर एनम होगा तो कितने टाइम का, 6 मंथ का। पर एनम नहीं लिखा हुआ है, वार्षिक नहीं लिखा हुआ है, तो 6 मंथ का। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप ऑलवेज माइंड में रखोगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।